हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी। और ये जो पॉलिटी है ये हम MCQ के थ्रू जो है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, जितने भी MCQs जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, और MCQs के बाद इसमें जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है और इसको साथ ही साथ क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज ये हमारी पहली क्लास है और इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सिर्फ इसको देखोगे। अगर केवल डेली बेसिस पे आप इसको देखोगे तब भी आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि MCQs और उसके बाद जब हम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हमें चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके सामने MCQs ही आते हैं मेरे बच्चे। इसीलिए MCQs लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो कहीं से भी आप पढ़िए पॉलिटी और MCQs आप प्रैक्टिस करिए। कहीं पे अगर कुछ भी नहीं है तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं MCQs और प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का हमारा जो क्लास होगा, आज का जो हमारा क्लास है वो है संविधान सभा से रिलेटेड ये क्लास होगी। ठीक है, तो आज हम इसमें संविधान सभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स, EVS, करंट अफेयर जो भी पॉसिबल होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सभी लोगों का फ़ायदा यहाँ पे होता रहे। सभी जो टॉपिक्स हैं वो टच में बने रहें, क्योंकि टॉपिक टच में बने रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है यह है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। अब यहाँ पे जब आप पढ़ोगे इसमें तो ध्यान से आपको पढ़ना है कि जो संविधान सभा का जो गठन है वो तो किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि प्रस्ताव सबसे पहले ये बात किसने रखी थी कि निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो हैं साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और जिसमें सबसे पहले इन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये आपका आना था इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि संविधान सभा जो है इसका निर्माण कैसे हुआ और सबसे पहले किसने इस विचार को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें लिखा है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में, ये ध्यान रखेंगे 1934 में पहली बार किसने रखा, M.N. रॉय ने रखा। ठीक है, M.N. रॉय ने रखा। और 1934 में उस समय ये कौन थे, तो ये स्वराज पार्टी के नेता थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की, तो आंसर होगा कि स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की जो है वो मांग की थी। क्लियर है इतनी बात? ठीक, चलो इसके बाद अगला है आपका कि 1935 में आप देखो फिर इसके बाद है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ऑफिशियल रूप से अगर पूछे कि किसने मांग की, तो आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब की? 1935 में की। और फिर इसमें लिखा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले ये किसने कहा कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वो चुने हुए होंगे,
चुनी हुई संविधान सभा होगी? तो आंसर होगा 1938 में। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और साथ ही इन्होंने कहा था कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी संविधान सभा में जितने भी सदस्य होंगे वो सब कौन होंगे? तो वो सब भारतीय होंगे। ठीक है, वो सब कौन होंगे? वो सब के सब भारतीय होंगे। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे बच्चे कि जो संविधान सभा के निर्माण की बात है, इसको स्वीकार किया गया था, तो इसको कौन सा प्रस्ताव कहते हैं? तो आंसर होगा कि इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और इसे कब स्वीकार कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने? तो इसे स्वीकार कर लिया था सन 1940 में। सन 1940 में इसे स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन, एक 3 सदस्यों की एक टीम आई थी भारत का मुआयना करने, और वहाँ पे अंग्रेज़ों ने इनको इसलिए भेजा था कि इन्होंने ये जो मांग कर रहे हैं संविधान के निर्माण की, क्या ये इस काबिल हैं कि ये संविधान बना सकते हैं? तो इस बात का जायज़ा लेने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा था, और जिसके जो कैबिनेट मंत्री थे उस समय के, वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है वो दूसरे अलग से संविधान की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि हम अलग से एक दूसरी संविधान सभा बनाएंगे जो एक अलग काम करेगी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया, यानी फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन को भेजा गया, और इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन इसने कुछ ऐसी शर्तें रखीं जो मुस्लिम लीग मानने को तैयार हो गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन सन 1946 के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे वो 389 रखे गए थे। और ये 389 ही क्यों रखे गए थे? तो यहाँ पर एक सदस्य जो है वो 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, उस टाइम पे 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो एक सदस्य कर रहा था। तो वही यहाँ आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, 10 लाख व्यक्ति। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए संविधान सभा का गठन, तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इस योजना की विशेषताएं क्या थीं? तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में जो 292 सीटें हैं, इनका चयन 11 जो गवर्नर थे इनके प्रांतों से करना था, और जो 4 सदस्य हैं इनका चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि हर प्रांत व देशी रियासतों, छोटे राज्यों के मामले में उनको उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पे कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। और ये 3 समुदाय कौन से थे मेरे बच्चे? तो ये 3 समुदाय हैं मुस्लिम, ये 3 समुदाय जो थे मुस्लिम, सिख और जनरल। सामान्य मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो भी जातियां थीं वो सब इस सामान्य वर्ग में आती थीं। ठीक है,
तो पूरी तरह से जो अंग्रेज़ों ने है इस भारतीयों को बांटने का प्रयास किया, मुस्लिमों को अलग रखा, सिखों को अलग रखा, और वहीं से क्या हुआ, एक सांप्रदायिकता की नींव पड़ी, और वहीं से आप कह सकते हो कि यहीं से जो है भारत के विभाजन की भी नींव पड़ गई। ठीक है, तो इस तरह से 3 समुदाय यहाँ पे बट गए थे संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में 3 जो हैं वो आपके सदस्य थे, 3 लोग थे। एक कौन था? तो आंसर होगा कि एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस, और तीसरे थे A.B. अलेक्जेंडर। तो विलियम वुड जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अब अगर आपसे इसमें से पूछा जाए कि इन तीनों में जो भारत का सचिव था वो कौन था, या ये तीनों जो है वो कौन थे, तो आंसर होगा कि भारत का सचिव जो उस समय जो था वो पैथिक लॉरेंस था, और स्टैफोर्ड जो क्रिप्स था वो कौन था? तो वह एक कैबिनेट मंत्री था। वो कौन था? एक कैबिनेट मंत्री था। तो देखिए ये लिखा है कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस जो है भारत के सचिव थे उस समय पे, और A.B. अलेक्जेंडर जो है ये नौसेना मंत्री थे। ये नौसेना मंत्री थे। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि 3 सदस्यों में कौन कौन था, भारत का सचिव कौन था? तो पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आंसर होगा यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। फिर है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपसभापति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो जो है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन उसमें पहली जो सरकार थी उसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, उसके सदस्य ये नहीं थे। तो ये आपको इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा, आप इसको पढ़ सकते हो कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो आंसर होगा 2 सितंबर 1946 को किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, नहीं थे। ये हैं वो सूची जिसमें ये हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग सदस्य हैं, जैसे कि उपसभापति विदेश और राष्ट्रमंडल संबंध, गृह, सूचना और ब्रॉडकास्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपसभापति जवाहरलाल नेहरू, कृषि एवं खाद्य के हैं राजेंद्र प्रसाद, कला शिक्षा स्वास्थ्य के सफत अहमद खान, वाणिज्य के C.H. भाभा, रक्षा के बलदेव सिंह, वित्त के जॉन मिथाई, उद्योग आपूर्ति के सी राजगोपालाचारी, श्रम के जगजीवन राम, रेलवे संचार डाक वायु परिवहन आसफ अली, कारखाना खान एवं विद्युत शरत चंद्र बोस। ठीक है, समझ गए? चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो अभी हम पढ़ चुके थे, सबसे पहला जो विचार है वो स्वराज पार्टी 1934 में आया था, और आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने इसको 1938 में दिया था। ठीक है, समझ गए? चलिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये भी गलत। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ये एकदम सही है। चुनाव हुए थे इसके, और चुनाव कैसे हुए थे? तो वयस्क मताधिकार के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनी गई थी, प्रत्यक्ष नहीं चुनी गई थी, अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनी गई थी।
संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, ना कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा था। ये भी ध्यान रखना है कि जनता ने इन्हें डायरेक्ट वोट देकर नहीं चुना था, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए थे। निर्वाचन इनका हुआ था, लेकिन कैसे थे? अप्रत्यक्ष रूप से थे। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। उस टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि सभी को मताधिकार जो है प्राप्त नहीं था। फिर है कि संविधान सभा की सीटों का आवंटन, ये देख लीजिए आप। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11 प्रांत थे, तो 292 सीटें इसको दी गई थी। देसी रियासतों को 93 सीटें दी गई थी, और मुक्त आयुक्त के जो प्रांत थे 4, उनको 4 सीटें दी गई थी, और टोटल 389 सीटें जो हैं ये आपकी कवर की गई थी। फिर जब सरकार के चुनाव हुए संविधान सभा के, और फिर किसको कितनी सीटें मिली, ये उसका ब्यौरा है। तो कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीटें, और इसके बाद देखोगे स्वतंत्र रूप से कितनी थी? 8 सीटें, और ये एक सीटें यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट मुस्लिम ये की हैं। तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दो आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस को 208 सीटें और 73 मिली थी मुस्लिम लीग को, और कुल यहाँ पे जो सीटें आवंटित हुई थी वो हुई थी 296। बाकी की जो सीटें देसी रियासतों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, संविधान सभा से वो अलग रहे थे, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कीवर्ड पकड़ना है, स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाएंगे तब भी आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन यानी पहली बार किसने अध्यक्षता की? तो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के टाइम पे ही की गई थी। ठीक है। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो आंसर होगा इसका 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा ये पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी ने पेश किया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक है, तो प्रस्तावना का प्रारूप कौन बना था? उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने रखा। अभी हम पढ़ चुके हैं इसको। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। B.N. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इनका निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। सबसे पहले ये पश्चिम बंगाल से लड़े थे, और इसके बाद जब ये भारत अलग हो गया था, भारत पाकिस्तान दो अलग अलग हो गए थे, तो फिर इनका जो पश्चिम बंगाल से लड़ने का जो औचित्य है वो खत्म हो गया था। तो वही यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंस के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपको बताना है।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो कुछ समितियां हैं वो आप ध्यान रखोगे। तो संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। फिर है आपका प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो आंसर होगा सरदार पटेल, सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तो प्रारूप समिति के बारे में ये है कि संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो थी वो प्रारूप समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे। तो इसमें 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और 7 सदस्य कौन कौन से थे। तो ये आपके सातों के नाम हैं। N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधव राव, और इन्होंने BL मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। TT कृष्णाचारी, इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। अगला क्वेश्चन है BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। और तो आंसर होगा 7 अन्य सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो N गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे। तो आंसर होगा N गोपालास्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन C पहला और थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। वही सब इसमें लिखा हुआ है। फिर अगला कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अल्पसंख्यकों और जो मौलिक अधिकार हैं इनके अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर होगा कि सरदार पटेल, सरदार पटेल जो हैं इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो अभी हमने पढ़ा था कि इसका जो गठन है, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। तो वही आपको ध्यान रखना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सी बातों को पढ़ते समय हमें ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसमें पूरा झंडा समिति के बारे में दिया। इसमें लिखा कि भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। एक है तदर्थ झंडा समिति का गठन निर्मात्री परिषद से 29 जून से किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद वगैरह वगैरह, पढ़ लेना पूरा। और आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे हैं, जैसा कि अन्य स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना है। कुछ लोग JB कृपलानी को बताते हैं तो जो कि गलत है, ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था। तो ये डेट बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को। ये आप पूरा पढ़ लोगे इसको कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। ये भी पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम छोटे सिरे से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 ये सभी अपने आप ही लागू हो गए थे। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए थे और उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य कार्य में क्या है। तो संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ये हमें पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना था। 2 साल 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थीं। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया, ठीक है। यानी जब तक जो 51-52 में जो आम चुनाव, जो एक्चुअल चुनाव थे वो नहीं हुए, तब तक संविधान सभा ने ही संसद का काम किया था, ठीक है। दिन के समय ये संसद का काम करती थी और रात के समय ये संविधान सभा का काम करती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस, तो ये हमारा था आज का टॉपिक संविधान सभा। ये जानकारी आपको कैसी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे। और इसी तरह से हम पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सभी लेकर आएंगे। तो इसको पहले आप लोग बताइए और उसके बाद हम साइंस के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। आई होप कि ये बेनिफिशियल रहा होगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।